नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में चूक हुई थी उसके बारे में। दोस्तों इसमें आप जानते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दे रहे हैं कांग्रेस के लोग। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, चन्नी चन्नी साहब ने कहा कि आप ਤੁਹਾਡੇ ऊपर यानी तुम्हारे ऊपर, मतलब बात करने का तरीका कितना बढ़िया। आप देखिए, प्रधानमंत्री को तुम लगा करके बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर पत्थर पड़े, तुम्हारे ऊपर किसी ने लाठियाँ मारी, तुम्हारे ऊपर किसी ने गोले दागे, तुम्हारे ऊपर किसी ने गोलियां चलाई, नहीं चलाई ना, तो फिर भी तुम क्यों जा करके हल्ला कर रहे हो कि पंजाब में आने के बाद तुम्हारी सुरक्षा में चूक हुई थी, पुलिस तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाई। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं तो फिर क्यों प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर करें। प्रधानमंत्री ने क्यों भटिंडा एयरपोर्ट पे जा करके जो एयरपोर्ट का अधिकारी हैं उनसे ये कहा कि सीएम चवन्नी को चन्नी को धन्यवाद करना कि मैं जिंदा वापस लौट आया। मतलब आप आरोप क्यों लगा रहे हैं। अब दोस्तों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जब काफिला हुसैनीपुर में गया था तो वहाँ पे एक फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर के ऊपर उनका करीब 20 मिनट तक उनका काफिला रुक गया था। और बगल में जो प्रदर्शनकारी थे, जिनका नाम आंदोलनकारी अब कहिए, जो आतंकवादी कहिए, जो किसान के रूप में है, उन्होंने रोड को जाम कर दिया था। बगल में पुलिस थी और वो वहाँ पे खड़ी हुई देख रही थी। पुलिस ने कभी उनको टोका नहीं कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने परमिशन लिया कि नहीं लिया, कोई वो आधार नहीं है। तो इस तरह से हुआ था घटना। और इसके बाद प्रधानमंत्री 20 मिनट बाद एसपीजी के जब कमांडो गए वहाँ पे तो उन्होंने उस जाम को खुलवाया था। उसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, बठिंडा एयरपोर्ट जाकर के वहाँ से फिर फ्लाईओवर। तो दोस्तों ये जो मुद्दा है, इसमें अब उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम है हरीश रावत जी हैं, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया बयान दिया है। क्योंकि देखिए कांग्रेसियों के जो खून में वही गंदगी सनी हुई है, पूरी गंदगी से भरे हुए लोग हैं, तो उन्होंने अच्छे अच्छे बयान दिए हैं और बहुत ही बढ़िया बयान दिया है हरीश। आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। सैनिटाइज करना चाहिए था। और किसान पहले ही कह चुके थे हम रोकेंगे, और राज्य सरकार हरीश रावत जी ने उन्होंने भी साफ साफ कहा है दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर बम गिरा था। समझिए आप, क्या बात है, कितना मजा आ रहा है ना सुन के आपको। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री काफिले के ऊपर क्या बम गिरा था। जब बम गिरा ही नहीं तो प्रधानमंत्री क्यों चिल्ला के कह रहे हैं, सारे के सारे बीजेपी वाले क्यों चिल्ला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। अरे भाई, आपने अचानक से अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया तो फिर दिक्कत तो होगी। पुलिस को बताया नहीं, आपने डीजीपी को बताया नहीं, तो चूक तो होगी ही। तो इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है। मतलब जो बात घुमा फिरा करके चवन्नी जी कह रहे हैं, वही बात घुमा फिरा करके हरीश रावत जी भी वही कह रहे हैं। अब सारे के सारे कांग्रेसी यही बात बोल ही रहे हैं। सिद्धू भी यही बोल रहा था कि उनकी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी, उनके ऊपर कोई गोली नहीं चली थी, कुछ भी नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं। इसके पहले जो सीएम जो है चवन्नी पंजाब के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था और उसमें वल्लभ भाई पटेल का एक वाक्य था जिसको लिख करके भेजा था कि जिसको जान का खतरा है उसे देश के बड़े पदों पर नहीं बैठना चाहिए। मतलब जिसको अपने जान का खतरा हो उसे किसी देश के लिए बड़े पदों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर आपको जान का खतरा है तो आप बड़े पदों बैठ कर क्या करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर जान का खतरा नहीं है तो आप यहाँ बैठिएगा। इसका मतलब ये है कि आप कोई बम फोड़े तो आप वहाँ जाके कूद जाइए पहले ही। आप उड़ जाइए, मतलब वो गोली दे के आ रहा है तो उसके सामने खड़े हो जाइए, मुझे जान का खतरा नहीं, तुम मार दो मुझे। ये कहना चाह रहे हैं सीएम चवन्नी जी। मतलब ये जो कांग्रेसी हैं, इनके खून में पूरा कूद कूद करके भरा गया है पप्पू मूत्र जानते ना आप, वो मतलब होता है कि चाटने वालों को मिलता है। तो ये पूरी तरह से गोद करके कांग्रेसियों के खून में भर दिया गया है। और उन्हीं कांग्रेसियों की वजह से, इनकी वजह से इतनी अच्छे आवाज़ निकलते हैं, इतनी अच्छी बातें निकलती हैं। प्रधानमंत्री का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री की जगह पे अगर कोई और होता तो क्या ये ऐसे ही बोलते, नहीं बोलते। तो ये प्रधानमंत्री एक जगह नहीं है, वो एक पद है और उस पद पे हमेशा लोग बदलते रहते हैं। आज मोदी जी हैं, कल हो सकते योगी जी आए। ये भी सुन के तो झटका ही लगेगा। जितने भी देशद्रोही हैं उनको ये भी सुन के झटका ही लगेगा 440 वोल्ट का। तो आज मोदी जी हैं, कल योगी जी आएंगे, उसके बाद और कोई आएगा जो कि बीजेपी का होगा या फिर किसी पार्टी का, जो देश के लिए काम करेगा, जो हिंदुओं के लिए काम करेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है। वो तो पद है, लोग आते जाते रहते हैं। तो इसमें भाई पद की रक्षा के लिए बात की जा रही है ना, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए तो की नहीं जा रही है। एसपीजी कमांडो उस पद के ऊपर जो बैठा हुआ उसकी रक्षा के लिए है, उस पद की रक्षा के लिए, पद की गरिमा होती है उसके लिए वो रक्षा कर रहे हैं।
वो किसी खास व्यक्ति के लिए तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे तो भी वो एसपीजी कमांडो उनके साथ जीवन भर रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। आप पद से हट गए, आप खत्म हो गया काम आपका। एसपीजी कमांडो जो उस पद पर बैठेगा उसकी रक्षा करेंगे। तो उस पद की गरिमा है, आप पद की गरिमा को नहीं जानते चवन्नी साहब। अब हरीश रावत की क्या है, वो अगर वो इतनी अच्छे होते तो सत्ता से बाहर तो होते नहीं। जो अच्छा काम करेगा कभी सत्ता से बाहर तो होगा नहीं। तो ये सारे के सारे जो कांग्रेसी हैं, इनके खून में पप्पू मूत्र भर भर करके दे दिया गया है। अब ये पप्पू मूत्र के कारण ये कभी भी ऊपर आ ही नहीं पाएंगे, और नहीं इनकी सोच कभी भी पॉजिटिव हो पाएगी, और नहीं ये कभी भी ये समझ पाएंगे कि देश क्या है। क्योंकि जानते हैं, वो बोला जाता है ना, चाणक्य जी ने कहा था ना कि किसी भी विदेशी महिला के गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति देश के बारे में नहीं सोच सकता। वही हाल है पप्पू, उसका नाम पप्पू है, और इनके खून में क्या है, पप्पू मूत्र। तलवे चाटते हैं, उसके बाद इनको कुर्सियां मिलती हैं। तो इनको कहाँ से पता चलेगा कि देश क्या है, राष्ट्र क्या है? इनको कुछ नहीं पता है। इनको सिर्फ ये पता है कि मुझे अपनी तिजोरी भरनी है, और तिजोरी किसी भी तरह से भरे उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री का खून करके भरे, चाहे वो मुख्यमंत्री का खून पद करके भरे, या फिर जनता को लूट करके भरे, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अगर मतलब है तो अपनी जेब भरने से है, और ये जेब भरने के लिए ही सीएम की कुर्सी लेते हैं, सीएम का पद लेते हैं। आखिर चवन्नी के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो चवन्नी है ये ईसाइयों का बहुत ही चहेता है, और जब से आया तब से पंजाब में और भी तेजी से ईसाई धर्मांतरण हो रहा है। मतलब जो हिंदू है उनका ईसाइयों में कन्वर्जन बहुत ही तेजी से हो रहा है, और आरएसएस वहाँ पे लगातार कोशिश कर रहा है कि जो भी सिख हैं जो कि कन्वर्ट होकर के ईसाई बन चुके हैं उनको वापस लाया जाए, उनको वापस पगड़ी पहनाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है और ये चवन्नी क्या कर रहा है। और यूपी में तो योगी जी आएंगे, इसके लिए आप एकदम शांत रहिएगा, और इसके बारे में आप ज़्यादा सोचिएगा मत। यहाँ तो योगी जी ही आ रहे हैं, क्योंकि उनकी लहर है, और इस लहर में सारे के सारे अखिलेश मायावती सब ढह जाएंगे। खुल के कह रहा हूँ और एकदम साफ साफ कह रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, तामझाम नहीं है। आप ये नहीं है कि मुझे डर है, ऐसा कुछ नहीं है, खुल के कह रहा हूँ इस बात को। तो सीएम चवन्नी ने क्या कहा, हरीश रावत ने क्या कहा, इन कांग्रेसियों की सोच कैसी है आपने देखा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर इस बात पर गौर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इनकी सोच ही ऐसी घटिया है कि ये कभी राष्ट्र के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा पद के बारे में सोचता है, पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है। पद के ऊपर हमेशा लोग बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो पद के कारण ही उसकी गरिमा होती है, और हर पद की गरिमा होती है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उसी के लिए हमने सेना लगाई है। तो दोस्तों ये थी बातें कांग्रेसियों कारण। कांग्रेसियों के अंदर पप्पू मूत्र किस कदर भरा हुआ है ये आप देख रहे हैं, और कांग्रेसियों को कितनी देश की फिक्र है ये भी आप देख रहे हैं। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सारे के सारे जो हैं कुछ भी नहीं है। इनकी जो मानसिकता है बिल्कुल ही गंदा है, और कुछ भी नहीं है। ये देश के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। मोदी जी के नाम के आगे अगर इनका नाम लगा दिया जाए तो शायद मोदी जी के नाम के आगे लगाने से राहुल गांधी जल जाएंगे। पावर इतना है उनके अंदर। ये तो समझिए कि इनके अंदर जो गंदगी भरी हुई है ये कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और यही कारण है कि ये इतना भयंकर शब्द निकालते हैं अपने मुंह से एक प्रधानमंत्री के पद के लिए। सारा देश समझ रहा है इस बात को, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको औकात दिखाया ही जाएगा पंजाब के चुनाव में भी। और पंजाब के चुनाव में भी बीजेपी बाजी जरूर मारेगी। बाजी नहीं मारेगी तो जरूर 50% सीट कवर जरूर करेगी बीजेपी, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों राष्ट्र के बारे में सोचिए, एक अच्छी सोच रखिए, यही हमारी पहचान है। और हम ही हिंदुओं के बारे में सोचिए, उसी को हम वोट करेंगे जो हिंदुओं के बारे में सोचेगा, जो हिंदुओं के बारे में खड़े होगा, उसी नेता को हम वोट करेंगे। बाकी जो भी नेता, जो भी पार्टी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचेगी, हम उसको कभी भी वोट नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।